नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चेस्ट एक्सरे की। मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में हम सभी ने कभी ना कभी एक चेस्ट एक्सरे तो कराया ही होगा। तो आज हम बात करेंगे कि चेस्ट एक्सरे करवाते समय अगर हम पेशेंट की तरह करवा रहे हैं तो हमें कैसे खड़ा होना है, क्या बातें ध्यान में रखनी है, और अगर हम एक्सरे टेक्नीशियन हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं तो हमें कैसे एक्सरे लेना है उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि चेस्ट एक्सरे दोस्तों बहुत ब्रॉड टॉपिक है, सब कुछ कवर करना इस वीडियो में आसानी है। यहाँ पे आज हम सिर्फ पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि चेस्ट एक्सरे कब कब करने की जरूरत होती है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन की तरह करने की जरूरत होती है अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है दोस्तों। तो सर्जरी के पहले जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर बेहोशी की जांच करते हैं ना, बेहोशी की जांच के लिए एक्सरे चेस्ट कराना जरूरी होता है। इसके अलावा जब भी आप कहीं नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं या आपका कहीं स्कूल में कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसके पहले आपकी मेडिकल फिटनेस देखने के लिए भी चेस्ट एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा अगर मरीज को लक्षण है कुछ, जैसे कि खांसी आ रही है, खांसने में खून आ रहा है, तो उन कंडीशंस में भी चेस्ट एक्सरे बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप बात कर लेते हैं पोजीशनिंग की कि किस पोजीशन में आपको खड़ा होना है चेस्ट एक्सरे कराते टाइम, या अगर हम टेक्नीशियन है तो हमें किस पोजीशन में पेशेंट को खड़ा करना है। तो इसकी जो निमोनिक है वो है आरआईबी। निमोनिक का मतलब होता है दोस्तों याद करने का तरीका। रोटेशन, इंस्पिरेशन, पेनिट्रेशन, ये तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। रोटेशन, इंस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि रोटेशन क्या है। कायदे से जब आप चेस्ट एक्सरे कराने के लिए खड़े हैं तो आप रोटेटेड पोजीशन में नहीं होने चाहिए, मतलब आप सीधे खड़े होना है, रोटेशन नहीं होना चाहिए। अब रोटेशन है या नहीं ये कैसे देखते हैं हम एक्सरे में। तो दोस्तों ये ऐसे देखते हैं जैसे कि एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। बीच में जो येलो कलर से दिखाई गई हैं ये स्पाइनस प्रोसेस है वर्टिब्रा की, और ये क्लैविकल्स दिखाए गए हैं, क्लैविकल का मीडियल एंड। तो क्लैविकल की मीडियल एंड से जो डिस्टेंस है स्पाइनस प्रोसेस की वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, ये रेड जो डिस्टेंस है दोनों तरफ बराबर है, राइट और लेफ्ट। इसका मतलब है कि रोटेशन नहीं है। अब मैं आगे ये भी समझाऊंगी कि रोटेशन अगर है तो उसके क्या गड़बड़ इफेक्ट हमारे एक्सरे पे आते हैं। अब ये मरीज देखिए, अब ये थोड़ा टेढ़ा खड़ा हुआ है। तो जब आपने इसका एक्सरे किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये लेफ्ट साइड में ज्यादा होगी स्पाइनस प्रोसेस की मिडिल एंड ऑफ क्लाविकल से। तो ये रोटेटेड फिल्म है। तो इस फिल्म में आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि जो दिल है, हार्ट है, उसका साइज एबनॉर्मली बड़ा हो गया है। अब इसी मरीज का जब हमने रिपीट किया एक्सरे इसको ठीक तरह से खड़ा करके, तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है मिडिल एंड ऑफ क्लाविकल से स्पाइनस प्रोसेस की बराबर है। आप जो हार्ट का साइज है वो ठीक आ रहा है, अब वो बड़ा नहीं आ रहा है। इसके अलावा कई केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा रोटेशन है दोस्तों, जैसे कि इसमें इस तरफ रोटेशन है, तो जो ये लेफ्ट साइड वाले फेफड़े हैं ना वो बहुत ज्यादा काले काले दिखने लगेंगे आपको। तो ऐसा लगेगा कि इनमें कुछ गड़बड़ है, या फिर राइट साइड वाला ज्यादा सफेद लगने लगेगा, ऐसे लगेगा उसमें कुछ बीमारी है। तो अगर आप टेढ़े खड़े होंगे तो आपकी जो एक्सरे फिल्म है वो ठीक से नहीं आएगी और रेडियोलॉजिस्ट को उसकी रिपोर्ट देने में परेशानी होती है, इसलिए बिल्कुल सीधे खड़े होइए। अब बात कर लेते हैं एडिक्वेट इंस्पिरेशन। मतलब जब आप एक्सरे करा रहे हैं तो आपको सांस पूरी लेनी है अंदर और फिर रोकनी है सांस। अब जैसे कि इस इमेज में देखिए, इसमें मरीज ने पूरी सांस नहीं रोकी थी। तो जब हम दूसरी इमेज को देख रहे हैं, इसी इमेज को मार्क कर दिया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो रिब्स दिख रही हैं, फर्स्ट सेकंड सिर्फ थर्ड रिब ही दिख रही है मिड क्लैविकुलर लाइन में। ये मिड क्लैविकुलर लाइन है, ये क्लैविकल है। तो मिड क्लैविकुलर लाइन में आपको सिर्फ तीन रिब्स दिख रही हैं। तो अब उसने, क्योंकि मरीज ने सांस पूरी नहीं खींची, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ है। एक तो हार्ट का साइज बहुत बड़ा लग रहा है हमें इसमें। दूसरा ऐसा लग रहा है कि जो लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा है इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब इसी मरीज को हमने बोला आप पूरी लंबी सांस लो, डीप ब्रीथिंग लो, और उसके बाद रोको। तो इस मरीज ने जब रोका और हमने इसका एक्सरे किया रिपीट, आप देख सकते हैं कितना फर्क है दोनों फिल्म में। अब यहीं पे हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सिक्स रिब्स दिख रही हैं आपको मिड क्लेविकुलर लाइन में। जो हार्ट का साइज यहाँ पे एब नॉर्मली बड़ा दिख रहा था अब वो नॉर्मल साइज दिख रहा है। और जो लेफ्ट साइड के फेफड़े में थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा था, जो गड़बड़ दिख रही थी, अब वो ठीक हो गई है। अब ये देखने का तरीका क्या होता है कि मरीज ने सांस पूरी रोकी है या नहीं है। उसका तरीका दोस्तों ये होता है कि ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये मिड एंड ऑफ क्लेविकल से हमने एक सीधी लंबी लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है इसमें हमें 5 से 7 रिब्स दिखनी चाहिए, 5 to 7 रिब्स शुड बी विजिबल
इन मिड क्लैविकुलर लाइन। तो इस केस में हमें 6 रिब्स दिख रही हैं। तो ये एडिक्वेट इंस्पिरेशन है, मरीज ने ठीक सांस रोकी है। अगर मरीज ठीक से सांस नहीं रोकेगा ना दोस्तों, तो आप एक्सरे की ठीक से रिपोर्ट दे ही नहीं पाएंगे और मरीज को भी दिक्कत होगी उसमें। अब तीसरी बात कर लेते हैं, हम आरआईपी की बात कर रहे हैं ना। तो रोटेशन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, अब बात करते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है जो एक्सरेज गई हैं उन्होंने किस तरह से पेनिट्रेट किया है पेशेंट की बॉडी को। तो अब अगर आप ये वाली इमेज देख रहे हैं एक्सरे की, तो हम देख सकते हैं जो स्पाइन वाला एरिया है, वर्टिब्रल कॉलम वाला एरिया है, ये आपको बहुत ज्यादा वाइट दिख रहा है। तो इसमें अगर कोई गड़बड़ है तो आप देख नहीं पाएंगे। अब इस मरीज को जब ठीक से पेनिट्रेशन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इस स्पाइन जो है, वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो ठीक से दिख रही है। और साथ में ये वाला एरिया जो यहाँ पे नहीं दिख रहा था, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अगर सही पेनिट्रेशन है या नहीं, ये देखने का तरीका ये होता है कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है या स्पाइनस स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, दैट शुड बी जस्ट विजिबल बिहाइंड द हार्ट। बहुत ज्यादा विजिबल भी ना हो जैसे इस केस में, या फिर अंडर विजिबल भी ना हो, शुड बी जस्ट विजिबल। और दूसरा ये जो कार्डियोफ्रेनिक एंगल वाला एरिया है, ये ठीक से दिखना चाहिए। वैसे जनरली अब डिजिटल एक्सरे मशीन्स आ गई हैं, तो उसमें पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फिल्म खींचने के बाद आप बाद में विंडोइंग करके ये एरिया को क्लियर देख सकते हैं। लेकिन पहले जब स्क्रीन फिल्म फोटोग्राफी होती थी, जब पुरानी मशीनें होती थी, तब ये विंडोइंग कर पाना पॉसिबल नहीं होता था। तो ये तीन चीजें हमने समझ ली, रोटेशन, इंस्पिरेशन, पेनिट्रेशन। अब बात आती है टेक होम मैसेज की दोस्तों। तो अगर जब भी आप चेस्ट एक्सरे कराने जा रहे हैं, प्लीज पूरी लंबी सांस रोकिए, पूरी लंबी सांस लीजिए और फिर रोकिए, तभी आपकी फिल्म ठीक से आएगी, वरना फिल्म ठीक से नहीं आएगी, रीड नहीं कर पाएंगे हम लोग फिल्म को। वरना ऐसे लगेगा आपकी फिल्म में, आपके चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी ऐसा लगेगा कि दिक्कत है। दूसरी चीज, एकदम सीधे खड़े होइए, टेढ़े मेढ़े बिल्कुल मत खड़े होइए। तो ये चीजें थी ध्यान रखने वाली चेस्ट एक्सरे के लिए। कई बार मरीजों की इंफॉर्मेशन आती है मेरे पास, या कई लोग पूछते हैं कि किसी ने मुझे अपनी एक्सरे फिल्म भेजी और उन्होंने कहा कि ये देखिए कि इसमें ये बताया गया हमें कि हार्ट साइज बहुत बड़ा है। मैंने कहा इसमें हार्ट साइज बड़ा नहीं है, इसमें दिक्कत यही है आपने पूरी सांस रोकी नहीं है। तो इन दो तीन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। प्लीज इसी तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू दोस्तों।